Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, we are doing elasticity, properties of bulk matter, one of the chapters. So today I am going to explain you stress versus strain curve. If you understand this stress versus strain curve, I am sure a lot of concepts about the bulk matter unique chapter elasticity will be cleared. So here we go with you stress versus strain curve. Well, students, to understand stress versus strain curve, you will have to think, आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आपके पास एक वायर है, मेटालिक वायर, जो कि मेलिएबल, ऑफ कोर्स डक्टाइल तो होगी ही होगी. जब आप बात करते हो मेटल की, तो मेटल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल लगा के मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर. तो इस वायर के नीचे हम लोग कुछ वेट्स लगा देते हैं, कुछ वेट लगा देते हैं, ओके. और फिर इसके बिहेवियर को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. इधर हम लेते हैं स्ट्रेस और इधर हम लेते हैं स्ट्रेन, STR, राइट. सो स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ये दो एक्सेस हमने बना लिए. हम इस वायर को थोड़ा पुल करते हैं वेट से नीचे की ओर. मान लीजिए इस वायर को आपने डिफॉर्म किया बाय से, इसकी लेंथ L है एंड आपने इसको डिफॉर्म किया थ्रू डेल्टा L. मीन्स मान लीजिए इसकी लेंथ से 2 मीटर है, आपने इसको डिफॉर्म किया से 0.02 मीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर. फिर आपने वो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, तो ये वापस लेंथ ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, दैट इज 2 मीटर. मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगाई, राइट, और जो वो फोर्स है यहाँ तक लगी P तक, और P पे जैसे ही आपने इसको छोड़ा, स्ट्रेस को छोड़ा, तो क्या हुआ, ये वापस अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे ये वायर चली गई. तो हम बोलेंगे कि ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, हमारे पास एक लिमिट थी, इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट मीन्स हमने इलास्टिक लिमिट तक इसको डिफॉर्म किया और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. तो OP तक हुक्स लॉ ओबेड है. OP हुक्स लॉ वैलिड है. हुक्स लॉ क्या कहता है? Within the elastic limit, stress is proportional to corresponding strain. Within the elastic limit, stress is proportional to corresponding strain. So Hooke's law is valid and it will come back to its original position. Okay. अब हम करने क्या जा रहे हैं?
अब हम इसको और लोड बढ़ाते हैं, मीन्स दिस इज m1g। अब m1g के बाद हम लोड इसका कर रहे हैं m2g, मीन्स हमने जो वेट है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसको इंक्रीज कर दिया। जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि इसमें जो ग्राफ है वो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन स्लोप थी, अब ये कुछ इस तरह से बेंड कर गया। देखिए, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स वाज m1g, तो stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain means ये क्या valid है? Hooke's law. Okay? The point P is called limit of proportionality. ये वाला जो point P है, इसको हम क्या बोलेंगे? Limit of proportionality. So the point P, the slope OP gives the Young's modulus. तो ये जो स्लोप है से tan थीटा, ये हमें क्या देगा? y। ये हमें क्या देगा? y, Young's modulus। देखो स्टूडेंट्स, विपिन शर्मा सर की जो फिजिक्स क्लासेस हैं वो स्किप करके पढ़ने वाले नहीं हैं। मुझे एक प्रिंसिपल ने बोला कि सर आप खुद को विपिन शर्मा सर बोलते हो, विपिन शर्मा बोला करो। मैंने कहा मैं विपिन शर्मा हूँ जब मेरे हाथ में चाक नहीं है, मैं बोर्ड पे नहीं हूँ, मैं क्लास में नहीं हूँ। लेकिन जब मैं चाक के साथ बोर्ड पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा डेजिग्नेशन एक टीचर का है, मेरी गरिमा एक टीचर की है, तो मैं सर हूँ। होप यू एग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन डाल दूँ मल्टीपल चॉइस, the slope of a stress versus strain curve is 30 degree. What is the Young's modulus? तो आपका आंसर आएगा tangent 30, that is 1 upon root 3. The slope of a stress versus strain curve is 45 degree. तो आपका आंसर आएगा tangent 45, Young's modulus is 1. तो slope of stress versus strain curve always give us Young's modulus. But कब? अगर हम OP तक चलें, अगर हम OP तक रहें, यानी कि within elastic limit रहें। Hope it is clear. तो within elastic limit, OP is giving us Young's modulus. अब y is equal to tan theta, ये हमें स्लोप देगा भैया। कोई शक, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट ना हो तो 9814121996 पे। अब स्ट्रेन को हमने थोड़ा इंक्रीज किया तो क्या होगा? इन द रीजन PE, इन द रीजन PE, आप बोर्ड पे देखते जाइए, इन द रीजन PE क्या होने जा रहा है? स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। रीजन PE, stress not proportional to strain, means Hooke's law
is not valid. तो स्टूडेंट्स E के बाद इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, E को हम बोलेंगे, सॉरी P के बाद इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, E को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट. E को क्या बोलेंगे? यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट मतलब यहां से इसने अपना जो इलास्टिक बिहेवियर अप टू सम एक्सटेंट था वो भी छोड़ दिया. तो रीजन OPE रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. If the wire is stretched beyond elastic limit E, that is between E and A, the strain increases much more rapidly. तो E से A strain rapidly increase करता है. Strain is increasing rapidly. Is it clear? अगर हम स्ट्रेचिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. द मटेरियल वायर doesn't come back to its original length. Interesting. अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, आपने इसको स्ट्रेचिंग फोर्स को रिमूव किया तो ये वापस क्यों नहीं आई? बिकॉज यील्ड पॉइंट के बाद इसका जो इलास्टिक बिहेवियर है वो खत्म हो गया. नाउ if stress is increased further by very small value, you will find there is a large increase in the strain and stress also. There is a rapid increase and it kept on floating, and then it starts flowing off its own up to the point C, and it ruptures at C. In the region BC, the wire literally flows like water of its own. The maximum stress corresponding to B, after which the wire begins to flow and breaks, called breaking or ultimate tensile strength. The region EABC, region EABC region EABC, focus से देखो, represent the plastic material of the behavior. Plastic material, plastic behavior of material. So students, so maximum stress corresponds to the point B. This is the maximum stress corresponds to the point B, and this EABC is basically the plastic behavior of the material. So students, you find that the plastic region between E and C is small, then it is brittle. If
this is stress, this is strain, and if this is very small EC, it is brittle, like a biscuit. You know, biscuit you take, or a chalk, if you just take a chalk, it's a brittle. The reason is EC. If students EC is very large, this is, you know, P and this is E. If EC is very large, then we will say it is ductile. It is ductile. अब एक पॉइंट है इलास्टोमर्स, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको. इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. I once again tell you all, this stress versus strain curve you can rewind and play. You will learn lot of things. OP is purely Hooke's law. P is not PE reason is not Hooke's law, because stress is not proportional to strain. Then E, A, B, C give us plastic range. Thank you very much. वेट, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हम यूट्यूब से बोर्ड्स की प्रेपरेशंस तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हमें मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत दिक्कत आती है. मैंने मल्टीपल चॉइस के लिए एक एफर्ट किया. मैंने एक ऐप बनाई जिसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो. उसका नाम है topranker.com. अगर आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.topranker.com, या आप सिंपली topranker.com पे जाएंगे. मैं फिर से बोलता हूँ स्पेलिंग topranker.com. तो इसमें आप अनलिमिटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस ले सकते हैं. पहले कुछ टेस्ट इसमें फ्री हैं, 2-3, आप उसको देखिए, कीजिए. नीट और जेई में अगर आपने परफॉर्म करना है तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बखूबी करनी होगी. अब एक चैप्टर है, मान लीजिए इलास्टिसिटी जब कर रहे हैं या रोटेशनल मोशन, वो किसी का वीक है सेंटर ऑफ मास, तो वो जितने टेस्ट देगा उतनी उसकी प्रैक्टिस होगी, उतना उसको फायदा होगा. तो topranker.com एक ऐसी ऐप है जिसमें आप जितने टेस्ट चाहो उतने आप ले सकते हो, और हर बार टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा. आप topranker.com पे जाएं, अपने टेस्ट को कंडक्ट करें. पहले 2-3 टेस्ट उसमें दिए हुए हैं सैंपल, उसको देखें. खास बात यह है कि उसमें जो क्वेश्चन गलत हैं उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, और आपका रैंक कितना है वो भी आएगा. सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स. विपिन शर्मा के यूट्यूब से आप पढ़ते जाएं, टॉप रैंकर से आप मल्टीपल चॉइस टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाएं. कहीं भी कर सकते हैं. स्कूल जा रहे हैं, बस में आधे पौने घंटे का आपका ट्रैवल आया तो बस में अपने टैब पे कर लिया. बस में वापस आ रहे हैं तो टैब पे कर लिया. घर बैठे हैं सेल्फ स्टडी जोन में तो टैब पे कर लिया, कंप्यूटर पे कर लिया, लैपटॉप पे कर लिया. प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच. टॉप रैंकर गजब की अमेजिंग ऐप है जिसमें आप PCM या PCB अनलिमिटेड प्रैक्टिस ले सकते हो, चैप्टर वाइज, फुल सिलेबस वाइज. थैंक यू.